काफ़ी लंबे समय से यहाँ आप सब यहाँ उपस्थित हैं। बीच बीच में वक्तव्य देने के लिए हम लोगों को बुलाकर आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। नहीं पड़ेगा, नहीं बैठी है। अरे वहीं बैठी आपके बच्चों के शेष हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ बिना देखे आप जा नहीं सकते, इसलिए बैठे हैं, वरना हम लोगों को सुनने के लिए कोई नहीं बैठता है। सम्मानीय सभी अतिथि और यहाँ इस सभागार में उपस्थित माताएं, बहनें, भाइयों, प्रिय बच्चों, बहुत देर से आप बच्चों की बहुत सजी हुई प्रस्तुतियां देख रही हैं। तक्षशिला पब्लिक स्कूल लगभग 20-22 वर्षों से इस दिशा में कार्यरत है, सनई प्रगति की ओर बढ़ रहा है। अभी एक बेटे ने यहाँ अपनी कविता के माध्यम से बताया था कि शिक्षक बनना कितना कठिन है। निश्चित रूप से शिक्षक बनना और शिक्षा के जैसे गुरुतर क्षेत्र में कदम रखना बहुत ही कठिन काम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे नौनिहाल अंकुर हैं, उन्हें समय पर खाद, पानी और पोषण देकर के विकसित करने का काम इन विद्यालयों के माध्यम से होता है। शासकीय विद्यालयों में अच्छे वेतन पर शिक्षक रखे जाने थे, किंतु इसके बावजूद जो हमारे समाज में एक प्रवृत्ति है कि हम रजिस्टर में साइन कराए, वेतन तो हमारा बनेगा ही। बहुत सारे लोग शिक्षक का दायित्व निभाने के इतर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे काम करते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में। इसलिए लोगों में एक निराशा का भाव आया और जो आर्थिक रूप से थोड़ा सक्षम है, उन्होंने अपने बच्चों को निजी विद्यालयों को सौंपना प्रारंभ किया। निजी विद्यालय संसाधन विहीन होने और कम वेतन पर शिक्षकों को रखने के बावजूद ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ बच्चों को शिक्षित और संस्कारित करने का काम करते हैं। इसलिए दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस संबंध में मैं निसंकोच एक बात और भी कहना चाहूँगा कि यह विद्यालय आर्थिक आधार मजबूत करने का केंद्र नहीं होना चाहिए। यदि हमको आर्थिक मजबूती चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें शॉर्टकट चलकर कम मेहनत करके हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, किंतु विद्यालय के क्षेत्र में वही लोग आते हैं या वही लोग आए जिनके मन में समाज को कुछ देने की, आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की ललक हो। इसी तरह से प्राइवेट विद्यालयों में हमारी बेटियां, बहनें भी जो घरों में बैठी हैं, तो चलो किसी प्राइवेट विद्यालय को ज्वाइन कर लें, कुछ आर्थिक आय होने लगेगी, इससे हमारी सुधरेगी। दूसरा घर में दिन भर बैठे बैठे काम करते हैं, तमाम तरह के दबाव होते हैं, विद्यालय में जाएंगे, 4 लोगों के पीछे बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, कुछ टाइम पास भी होगा। उनसे भी मेरा ये कहना है कि अगर उनको आर्थिक मजबूती ही करना है तो घर बैठे भी वो बहुत सारे आज तक उद्योग हैं और घर बैठे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे वो काफ़ी पैसा कमा सकती हैं। यदि उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए ऐसा महसूस किया है कि हमारे नौनिहालों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को और अच्छी शिक्षा और संस्कारों की जरूरत है, तो वो इस क्षेत्र में कदम रखें। एक कहावत है कबीरदास जी की, कबीरा खड़ा बाजार में लिए दुपाटी हाथ, जो घर खुल के आप लोग चले हमारे साथ। यह उसी तरह का क्षेत्र है, बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान का है। उसके साथ साथ में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं वे साधुवाद के पात्र है। आज की यहाँ की प्रस्तुतियाँ बच्चों ने दी, निश्चित रूप से बहुत सधी हुई और संदेश देने वाली थी। समाज को किसी न किसी रूप में उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है। कुछ प्रस्तुतियाँ मनोरंजक थी, वह भी आवश्यक है। जिस तरह दाल की दाल बहुत लग जाए तो चटपटी हो जाती है,
हर वर्ग के लोग यहाँ हैं, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको उस तरह की प्रस्तुतियाँ भी आवश्यक थी, कुछ मनोरंजक प्रस्तुतियाँ भी दी गई, किंतु अधिकांश प्रस्तुतियाँ संदेश देने वाली और सधी हुई परफेक्ट थी। उसके लिए विद्यालय परिवार, विद्यालय के संचालक और जिन्होंने भी ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारी करवाई है, सांस्कृतिक प्रभारी हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।